हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, दूसरा ये कि वो वक्त गुजरने के बाद जो मुद्दत आईनी मुद्दत उनके पास थी वो गुजरने के बाद उन्होंने भेजा है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मौक़िफ़ से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। हमने वाज़े किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया जो बनता नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म की जानिब से हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया गया है। उनकी तजावीज़ पर तंजीमात मदारिस को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। मौलाना ने कहा, एक आध दिन में ही इस हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। हुकूमत के साथ राबतों को तेज करें। सीईसी इजलास में राबतों के मुस्बत नतायज से आगाह करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहम इजलास में रहनुमाओं को हिदायत। इजलास में गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और बलोचिस्तान ने शिरकत की। बड़ी बैठक में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की रोशनी में पेशरफ से आगाह किया। और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमने नहीं साइन करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी मैकेनिज्म बनाया है। जो यहाँ फैसले हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने का ये मैंने दोनों ट्रेजरी और अपोजिशन से कहा था कि ये आप लोग जल्दी फैसला करें, चूँकि ये आपस में म्यूचुअल एक फैसला है। एक अनरिटन लॉ है कि ये अपोजिशन को मिलता है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मिन्नत करने को भी तैयार हैं। हमने हुकूमत और अपोजिशन अरकान को साथ लेकर चलना है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, स्पीकर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। अपनी अपनी असम्बलियों को मजीद फाल बनाना होगा। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से जब भी जरूरत पड़ी जारी किए जाएंगे। जमहूरी रिवायात और इक़्तिदार की पासदारी जरूरी है। GHQ हमला केस, बानी PTI और फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं की फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। समात से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले जैन कुरैशी समेत PTI के 6 रहनुमाओं के तहरीरी वारंट भी जारी कर दिए गए। मुल्जिमान की बैरून मुल्क जाने की इजाजत की दरख्वास्त भी खारिज की गई। अदालत ने दरख्वास्त के साथ मुंसलिक दस्तावेजात को नाकाफी करार दे दिया। समात ATC जज अमजद शाह ने की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी इजलास। एलामी के मुताबिक क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलहे खत्म करने का फैसला कर लिया गया। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायजा भी लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर आला हुकाम के इजलास में शिरकत। कुर्रम के अलावा सूबे भर में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है। हमें तो पता था पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहा है, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। मैं समझता हूँ कि यही रवैया रहा तो जो खानदानी आदमी है, जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, बचाना चाहता है, वो पीछे हट जाएगा। हम वोट अलिफ को देते हैं, हुकूमत में बे आ जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये हुकूमत झूठ पर कायम है। रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। इज्जतदार लोग सियासत से बाहर हो जाएंगे तो फिर ठेकेदार ही मुल्क चलाएंगे। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब आता है या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से गवर्नर पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई।
गवर्नर सिंध ने कहा, मदारिस मुल्क के तालीमी निजाम का अहम हिस्सा हैं। पारा चिनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ वजीर आजम मुतहरिक शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुतालिक इदारे आपस के मजीद राबिते बनाएं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा, 2023 के कश्ती हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदही की जाए। बोल न्यूज बना आवाम की आवाज। शहर में दनदनाते कातिल डंपर्स का मामला उठा दिया। पाबंदी के बावजूद हैवी ट्रैफिक सड़कों पर क्यों? सवाल किया तो बुरा मान गए। सदर डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत महसूद ने ड्राइवर्स की गफलत मानने से इनकार कर दिया। हादसात का जिम्मेदार मोटरसाइकिल सवारों को ही ठहरा दिया। कर दूं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। इससे पहले कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि फिर ये हड़तालों की तरफ जाएं, टाइमिंग की पासदारी सिखाएं, कोर्टों से ऑर्डर्स मौजूद हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएं, वरना फिर तैयार रहे जेल जाने के लिए, तैयार रहे ऐसी सजा के लिए जो कि एक माँ के दिल की आह हो। मैं IG सिंध से भी बात कर रहा हूँ। डंपर्स वाले सुधर जाएं या जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने डंपर से शहरियों के आए रोज अमवात का सख्ती से नोटिस लेते हुए खुद मैदान में आने का ऐलान कर दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा, डंपर मालिकान अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज का कत्ल हुआ, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाक़िस है। कत्ल के मुलजिम इसाक की दरख्वास्त से जमानत कबल गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। तरमीम, उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है। उसमें जो छोटे सूबों की एहसास महरूमी है वो दूर हुई है। इससे सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और डायलॉग इज द ओनली आंसर। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी में बेहतरी आई है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा, जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। देहात में कत्ल हो जाते हैं मगर बातचीत से वो भी सुलह में बदल जाते हैं। PTI के फ्यूचर का फैसला PTI को करना है। 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ उनकी तजावीज़ात थी जिसको कि उसमें शामिल किया गया था। उलमाओं को, मौलाना साहब के मौक़िफ़ को और हुकूमत की तरजीहात को सामने रखकर कोई हल निकाला जाए। पाकिस्तान में इख्तियारात की तकसीम का मसला है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर फैसले करने होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सूबों की जिम्मेदारियां 18वीं तरमीम के बाद बढ़ी हैं। PTI को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। यकजहती, हमदर्दी और मुसावात का क़याम ही एक बेहतर और पुरअमन मुआशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का इंसानी यकजहती के दिन पर पैगाम, कहा, इंसानी यकजहती से ही गुरबत, नाइंसाफ़ी और मुआशरती नाहमवारी का खात्मा मुमकिन है। हुकूमत पंजाब इंसानी खिदमत के उसूलों पर अमल पैरा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबे में गैस की लोड शेडिंग का मामला उठा दिया। कहा, गैस की लोड शेडिंग से रोजमर्रा की जिंदगी और सनती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा मुसलसल दूसरे हफ्ते भी हाई। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा। एक हफ्ते में 15 अशिया जरूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई।
सर्दी जोबन पर आ गई, कहीं बर्फबारी तो कहीं सर्द तेज हवाओं ने अवाम के दांत बजा दिए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड, लेह में -11, एस्कर्दू में -9, गिलगित में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिजर की मशहूर खलती झील जम गई। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी शहरी घरों में महसूस। कराची में सर्द हवाओं ने शहरियों की कुल्फी जमा दी। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की तैयारियां जारी। इवेंट की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में होगी। बलूचिस्तान के साहिली शहर में ड्राफ्टिंग का मकसद उसकी सकाफती और इक्तिसादी अहमियत को उजागर करना है। ड्राफ्टिंग में तमाम फ्रेंचाइज सीजन 10 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव करेंगी। यह असल का मेला आइंदा साल अप्रैल मई में सजेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।